दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। राष्ट्रवाद के नाम पे बागेश्वर धाम वाला बाबा अंधविश्वास परोस रहा है। राष्ट्रवाद के नाम पे अदानी जो है, आप देख रहे हैं किस तरह से बिजनेस में गलत प्रैक्टिस किया है। हिंडनबर्ग ने उसका खुलासा किया। राष्ट्रवाद के नाम पे कणिया बाबा बाबा रामदेव जो है कैसे जमीन से आसमान जैसा बड़ा जो है पूंजीपति बन गया। तो राष्ट्रवाद के नाम पे अंधविश्वास परोसना और राष्ट्रवाद के नाम पे देश को लूटना, यह बहुत ही आम बात हो गई है। लेकिन ये सभी के सभी फर्जी राष्ट्रवादी हैं। तो आप कहेंगे असली राष्ट्रवादी कौन है? असली राष्ट्रवाद मैं बताता हूं, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान के लोगों से सीखो। जो असली राष्ट्रवादी थे उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, इंजन का आविष्कार किया, कोई न कोई चीज का आविष्कार करके दुनिया के सामने दिया कि दुनिया वालों, यह आविष्कार मैंने किया। और इससे उन लोगों ने अपने देश का नाम रोशन किया और वे लोग बोले कि मैं जो है राष्ट्रवादी हूं। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत में एक अंधविश्वास फैला रहा है धीरेन्द्र शास्त्री और यह कह रहा है मैं राष्ट्रवादी हूं। इसको विज्ञान से कोई लेना देना नहीं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले गया था मुंबई कि पुणे, और वहां पे श्याम मानव नाम का एक व्यक्ति कहा तुम चमत्कार करते हो तो मेरे सामने चमत्कार करो। 2 दिन पहले बोरिया बिस्तर बांध के वहां से भाग गया और भाग के अपने आश्रम में बैठ के दुहाई दे रहा है कि मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो मैं बहुत बड़ा राष्ट्रवादी हूं। तो राष्ट्रवादी अपने दुकान को यह चलाने के लिए राष्ट्र की दुहाई देके और देश में अंधविश्वास परोस के यह जो है भारत का नाम पूरे विश्व में बदनाम कर रहा है। लेकिन गोबर भक्त जो है वो कह रहे हैं हाँ सही में राष्ट्रवादी है। इन गोबर भक्तों को अगर बागेश्वर धाम बदनाम हो तो बोलेंगे राष्ट्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अदानी रातों रात भिखारी हो जाए तो बोलेंगे राष्ट्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कन्हैया बाबा जो है राष्ट्र के नाम पे घी के साथ कुछ भी परोस दे तो भक्तों ये लोग बोलेंगे कि नहीं, ये राष्ट्रवाद के नाम पे हम कुछ भी खा लेंगे, ये राष्ट्रवाद के नाम पे तो गोबर और गोमूत्र भी पी सकते हैं। तो जो अंधभक्त है, अंधभक्त का जो एटीट्यूड है, उसी एटीट्यूड को फॉलो करने के लिए कुछ बिजनेसमैन जैसे अदानी हो गया, कुछ बाबा जैसे धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम का सरकार हो गया, और बिजनेसमैन बाबा का कॉम्बिनेशन यह कणिया बाबा बाबा रामदेव हो गया। ये तीनों लोग मिलके अंधभक्त कहते हैं राष्ट्रवादी है, और अंधभक्तों को राष्ट्रवाद का ये लोग चोला पहना के, जितना जो है टोपी पहना के, जितना देश को इन लोगों ने लूटा है, देश में अंधविश्वास परोसा है, उतना शायद ही किसी ने परोसा होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इसी देश की बेटी थी कल्पना चावला। कल्पना चावला को आप सभी जानते होंगे, वह विज्ञान की बात की थी, अंधविश्वास के नाम पे राष्ट्रवाद की बात नहीं की थी। तो राष्ट्रवादी कैसे होते हैं असली में बता दिया, नकली कैसे होते हैं बता दिया। अब मैं बताता हूं बिजनेसमैन में असली राष्ट्रवादी कैसा होता है। बिजनेसमैन में असली राष्ट्रवादी होता है वॉरेन बफेट, जो अपने संपत्ति का काफी हिस्सा दान ही दे देता है, वॉरेन बफेट। इसके अलावा बिल गेट्स अपने संपत्ति का बहुत हिस्सा दान देके पूरे विश्व को पोलियो मुक्त बनाता है। ये होता है राष्ट्रवाद, कि अपने राष्ट्र को पोलियो से मुक्त करवाना, अपने राष्ट्र को बीमारियों से मुक्त करवाना। इसके लिए जो है पता नहीं कितने योजना बिल गेट्स चला के रखा था। ये अदानी सेठ जी, इन्होंने क्या किया? आज जो है अंधभक्त कह रहा है अदानी का पैसा मतलब भारत का पैसा और यह राष्ट्र के साथ खिलवाड़ है। तो इन अंधभक्तों को बोलूंगा, 1 मीटर पे जब जमीन इसको मिला था तो क्या वह राष्ट्र के साथ खिलवाड़ नहीं था कि राष्ट्र की संपत्ति औने पौने दाम अदानी को दे दी गई? तो राष्ट्र की संपत्ति के साथ जब खिलवाड़ हो रहा है तो उस वक्त तुम लोगों का राष्ट्रवाद कहां गया था? और ये हिंडनबर्ग पे सवाल उठा रहे हैं अंधभक्तों, गोबर भक्तों। तो रवीश कुमार का शो नहीं देखते हो? उनका एक चैनल है, जाके देखो। रवीश कुमार स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग कंपनी जो है, इसके पहले चाइना, जो चाइना है उसकी एक कंपनी को खुलासा किया और 100% उसकी बात सही निकली और वो कंपनी दिवालिया हो गई है आज के डेट में। इसके अलावा अमेरिका की कई कंपनियों का खुलासा किया। उस वक्त हिंडनबर्ग जो है बहुत सही था और आज उसके निशाने पे अदानी की गलत प्रैक्टिस, जो बिजनेस की गलत नीति है, वह सामने आ गई है। तो जो है हिंडनबर्ग गलत हो गया। किसी भी व्यक्ति की विश्वसनीयता निर्भर करता है उसके पास्ट पे, और उसका पास्ट क्या है? हिंडनबर्ग पास्ट में जितने भी खुलासे किए हैं उसमें सारे के सारे खुलासे सही निकले हैं। इसके वजह से सोचिए अदानी का जो संपत्ति गिरा है शेयर मार्केट में, ये जो है हिंडनबर्ग का जो विश्वसनीयता है मार्केट में, उसकी वजह से गिरा है। तो अब अदानी से को बहुत बड़ा कहने वालों, तुम ये बताओ अदानी के पोर्ट पे जब पकड़ा गया था हीरोइन, ये कौन सा बड़ा राष्ट्रवाद था? ये कौन सा राष्ट्रवाद था कि भाई उतने बड़े संख्या में हीरोइन पाया गया था?
जरा बताओ, अदानी, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट जैसा ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे देश से पोलियो या देश से कोई बड़ी महामारी या बीमारी या कोरोना के दौरान लॉकडाउन में उसने क्या कर दिया? थोड़ा जरा बताओगे, अदानी के अच्छे कार्यों को भी बताओ। तो राष्ट्रवाद का ये जो टोपी पहनाने का काम तुम लोग कर रहे हो, ये तुम लोग फर्जी राष्ट्रवादी हो और राष्ट्र का नाम बदनाम कर रहे हो। आइए बात करते हैं कनिया बाबा पे, बाबा रामदेव पे। यह जो है, इसके तमाम लोग दावा कर चुके हैं कि इसका घी नकली है, लेकिन कनिया बाबा अभी भी उसको बेचे जा रहा है। तमाम कई देशों में इसके कई प्रोडक्ट बैन हो गया, लेकिन भारत में वो कहता है राष्ट्रवाद के नाम पे मेरा प्रोडक्ट खरीदो और राष्ट्रवाद की दुहाई देते हुए नजर आता है। तो ये कनिया बाबा से मैं कहूंगा कि आप इतने बड़े राष्ट्रवादी हो तो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, जो जड़ी बूटियों की खोज करता है, वह अपने पैसे से खोज करके और भारत के नागरिकों के बीच देता है और दे सकता है। लेकिन भारत सरकार से 4 करोड़ रुपया का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो कि गंगा के किनारे कौन कौन सी औषधि पाई जाती है, उस पर हम रिसर्च करेंगे कि वह मानव कल्याण में कहाँ यूज हो, और उसके लिए भारत सरकार से 4 करोड़ रुपया लेके तुम औषधि बनाओगे और उस औषधि को बेचोगे मार्केट में और वहां से भी माल कमाओ। वाह भाई वाह, खोज में भी पैसा दे दिया सरकार ने और जो है माल बना के बेचेंगे, और इस तरह से इनकी संपत्ति जो है अभी कितने हजार करोड़ की है उसमें भी इजाफा होगा। मैं आप सभी से कहूंगा कि इन फर्जी राष्ट्रवादियों से सावधान रहें, जो राष्ट्रवाद के नाम पे अंधविश्वास परोस रहे हैं, जो राष्ट्रवाद के नाम पे एक तरह हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107वां हो जाता है, वहां राष्ट्रवाद नहीं दिखता, लेकिन अदानी का पैसा जो है विश्व के तीसरे नंबर पे चला जाता है, तो वहां इन अंधभक्तों को राष्ट्रवाद दिखता है। और अंततः क्या होता है, अदानी जब भिखारी होने लगता है तो ये कहते हैं भारत का पैसा जो है जा रहा है। तो अंधभक्तों, ये जो लोग मर रहे हैं हंगर इंडेक्स से, भूखमरी से, वह किस राष्ट्र के लोग मर रहे हैं? थोड़ा चिंता जताते अगर भूख वाले पे कि भाई भूख से लोग नहीं मरने चाहिए, हंगर इंडेक्स में भारत का 107 स्थान बहुत पीछे हो गया, तो इसके ऊपर अगर विरोध जताते तो मैं कहता कि हाँ, अंधभक्तों का कुछ राष्ट्रवाद सही में, उनका जमीर कुछ जिंदा है। लेकिन अंधभक्त ऐसे बात करते हुए कहीं भी नजर नहीं आते। इसी तरह से बाबा रामदेव की मैंने बात बताया। अब ये बिजनेसमैन जो हो गए या जो बाबा हो गए, ये सभी लोग मिलके जो राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, ये क्यों मूर्ख बना रहे हैं? इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है जो मूर्ख बन रहा है उसकी है, ये अंधभक्तों की है, गोबर भक्तों की गलती है। कहा जाता है ना, राष्ट्रवाद के नाम पे इनको गोमूत्र पिला दो, गोबर खिला दो, ये सब खा लेंगे। और जहां पे गोमूत्र और गोबर खाने वाले लोग हैं, उनसे किस तरह की राष्ट्रवाद का आप जो है परिकल्पना कर सकते हैं कि उनका राष्ट्रवाद कैसा हो। अगर राष्ट्रवाद पे भारत पे सही पे ले चलना है तो भाई जगदीश चंद्र बसु और तमाम साइंटिस्ट की तरह जो है बात करो, साइंटिस्ट का कुछ खोज करो जिससे भारत का बनाया हुआ सामान पूरे विश्व में इस्तेमाल हो और हम लोग सीना ठोक के कह सके कि हाँ, हम लोग भारतीय हैं। बाबा बनना है तो विवेकानंद की तरह बाबा बनो, ताकि हम लोग सीना ठोक के कह सके कि हम भारत देश के हैं, जहां पे अंधविश्वास का दुकान उन्होंने नहीं खोला, बल्कि उन्होंने हिंदू धर्म की उदारता के बारे में बताया। अगर बिजनेसमैन बनना है तो आपको बनना है तो बनिए ना, इनके जैसा वॉरेन बफेट और बिल गेट्स की तरह आप जो है दान दीजिए एनजीओ को, और दान दे के भारत के कल्याण में आपके पैसे का इस्तेमाल हो। लेकिन आप ऐसा कार्य करेंगे नहीं, क्योंकि गलती आपकी नहीं है, गलती अंधभक्तों की है। जब तक ऐसे अंधभक्त रहेंगे वैसे वैसे यह जो है राष्ट्रवाद के नाम पे इस तरह का लोगों का दुकान चलता रहेगा, और ये अंधभक्त उनका जो है उनको नमस्ते नमस्ते दिन भर पूरा जी हजूरी करते रहेंगे। बताइए, यहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार अंधविश्वास को परोस रहा था, इसमें राष्ट्रवाद कहां से खतरा आ गया? अदानी गलत प्रैक्टिस किया, बिजनेस बढ़ाया, उसका पैसा गया, इसमें राष्ट्रवाद कहां से आ गया? इसमें राष्ट्रवाद नहीं आया, लेकिन इन अंधभक्तों को हमेशा हर एक चीज में राष्ट्रवाद घुसाने की जो है ना एक आदत पड़ गई है। एक समय था राष्ट्रवाद सही चीजों के लिए घुसेड़ा जाता था, आज एक ऐसा समय आ गया है कि गलत चीजों का बचाव करने के लिए राष्ट्रवाद का जो है टोपी पहना दिया जा रहा है, और अंधभक्त और गोबर भक्त नाच रहे हैं कि हाँ, बहुत अच्छा, राष्ट्रवाद के नाम पे ये भी सही, ये भी सही, हम बेरोजगार भी रह लेंगे, हम पेट्रोल भी भरवा लेंगे 200 रुपया लीटर, हम 5000 का गैस भी खरीद लेंगे, तो ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर से मैं बता दूं, ऐसे लोग राष्ट्रवादी नहीं, मेरे नजर में फर्जी राष्ट्रवादी। मेरे नजर में असली राष्ट्रवादी वह है जो मानवता कल्याण के लिए, देश कल्याण हेतु कार्य कर रहा है,